स्वाभाविदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासते जीवम दव्यं जीर्णवरवसहेन जेन निर्दिष्टं देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा पाठ कर ले। कौन करेंगे? निशांत आप ही करिए। 38 से 38 से बोलना है क्या? हाँ 39। सम्मद्दंसन्नानम ना? हाँ सम्मद्दंसन्नानम चरणम मुखस्य कारणम जाने व्यवहाराणि चेदो तत्तीयमयो नियो अप्पा। हाँ चर्चा चल रही है द्रव्य संग्रह के अंतर्गत। तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, और इस मोक्ष मार्ग अधिकार के अंतर्गत चारित्र का वर्णन अपन देख रहे हैं, और चारित्र के वर्णन के अंतर्गत 45वीं गाथा, उसके माध्यम से हम व्यवहार चारित्र का स्वरूप देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्रीय जान चारित्रम वद समिति बुद्धिरूपम व्यवहार नयादुजिन गणीय। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार ने से जिनेंद्र देव ने कहा है। इसके अंतर्गत यहाँ चारित्र किसे कहा है? अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति। तो अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में निवृत्ति किन किन कामों में होती है? तो व्रत में, गुप्ति में, समिति में, ये सब अशुभ से निवृत्ति वाले काम। तो सबसे पहला जो था व्रत, तो वो व्रत के अंतर्गत दो प्रकार के व्रत हैं, एक देश व्रत और एक सकल व्रत। तो देश व्रत जो श्रावक है उसके 11 स्थान थे, उनकी चर्चा यहाँ पर अपन ने पिछले दिनों में की। श्रावक की 11 प्रतिमाओं के आधार पर। अब इसके बाद में जो दूसरा उसका भेद है महाव्रत रूप, और वो महाव्रत में ही गुप्ती समिति आदि जो महाव्रती हैं उन्हीं के वो होती है। तो अब उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर है 221, 221 नंबर पेज है प्रश्न संबंध में। नीचे से लास्ट वाला पैराग्राफ है, नीचे से तीसरी लाइन है। अब एक देश चारित्र के व्याख्यान के पश्चात सकल चारित्र का उपदेश करते हैं। एक देश चारित्र का व्याख्यान किया, उसके बाद में अब सकल चारित्र का उपदेश करते हैं। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम। हे शिष्य, अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति को तू चारित्र जान। चारित्र क्या है? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। क्या ये चारित्र है? वास्तव में अशुभ से निवृत्त हो रहा है, लेकिन प्रवृत्त कहाँ हो रहा है? शुभ में प्रवृत्त हो रहा है। तो वास्तव में चारित्र नहीं है, लेकिन इसको व्यवहार से चारित्र कहा है। वास्तविक चारित्र का स्वरूप तो अगली गाथा में बताने वाले हैं, और वो क्या है?
वो अशुभ से तो निवृत्ति है ही, वो शुभ से भी निवृत्ति रूप है। वास्तविक चारित्र शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति रूप है, लेकिन यहाँ पर अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसको चारित्र कहा जा रहा है। तो ये कहते ही समझ लेना कि यहाँ इसको जो चारित्र कहा जा रहा है, ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये व्यवहार नया, व्यवहार नए से ये चारित्र कहा जा रहा है। वह कैसा है, अब वो जो चारित्र है वो कैसा है? वध समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नयादु जीर्ण पुण्यम। व्रत समिति और गुप्ति रूप है, वो जो चारित्र है वो व्रत रूप है, समिति रूप है और गुप्ति रूप है, और व्यवहार नय से श्री जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित है। यानी व्यवहार नय से इसको जो चारित्र कहा है, ये हमने किसी ने अपने मन से कह दिया है, ऐसा नहीं। व्यवहार नय है वो भी सम्यक ज्ञान का अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। चाहे निश्चय नय हो चाहे व्यवहार नय हो, दोनों ही सम्यक ज्ञान के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने कहा है तो व्यवहार ने कोई, व्यवहार ने का विषय सत्यार्थ है, परंतु व्यवहार ने अपने आप में कोई उसकी सत्ता नहीं है, या वो ऐसे ही किसी ने कह दिया है, ऐसा नहीं। यहाँ कहते हैं वो व्यवहार ने से श्री जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित है। ये जो नयों का व्याख्यान किया गया है, निश्चय नय रूप और व्यवहार नय रूप, ये किसने बताए हैं? नय, नयों का व्याख्यान किसने किया? ये भगवान की वाणी में ही तो आया है। जो भी कुछ हमको उपलब्ध है जिनवाणी के रूप में, वो सब भगवान की वाणी में ही तो आया है। तो ये व्यवहार नय का कथन भी, और ये जो चारित्र कहा जा रहा है व्यवहार नय से, ये भी जिनेन्द्र भगवान ने ही कहा है। वह इस प्रकार है। अब वो व्रत समिति और गुप्ति वाले जो बात है उसको बता रहे हैं, पेज नंबर 222 पर है। प्रत्याख्यानावरण नामक तीसरे कषाय का संयोजन होने पर विषय कषाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुश्चित्त दुष्ट कोटि जुदो उक्को उम्मक्त परो प्रवचन अर्थात जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, विषय कषायों आवाज नहीं आ रही क्या दीदी? पीछे से है ना आपकी काहे की आवाज कर रही है? काम चल रहा है क्या ऊपर? ट्रेन भी आ रही है और थोड़ा काम चल रहा है। कमरे में क्या नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कमरे में मैंने ट्राई किया था, दादी ने जहाँ से किया था वहां से करिए। गोदा जी ने कहाँ से किया था? हेलो दीदी। वो सब अपने अपनी जगह से करते हैं, पर अच्छा ठीक है, चलने दीजिए, चलने दीजिए फिर। हमारे इधर रूम्स में क्या वाईफाई भी नहीं चल रहा, इधर नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो हाँ फिर रहने दीजिए, जैसा भी अच्छा है। समझ में तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत? अच्छे से समझ में आ रहा है ज्योति जी, अच्छे से समझ में आ रहा है। आप तो बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ प्रवचन सार की 158 नंबर की गाथा दी है। विषय कषायों गाढ़ो, विषय और कषायों में जो अवगाढ़ है, यदि जो मग्न है, विषय कषाय में जो गाढ़ है, लीन है, और दुस्सुति, सुश्रुति और दुश्चित्त और दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी, दुष्ट गोष्ठी में जो तत्पर है, यानी दुश्रुति यानी खोटी बातें सुनना। फिर है दुष्ट चित्त, खोटी बातें मन में विचार करना। और फिर तीसरा शब्द है दुष्ट गोष्ठी, यानी खोटी बातों को कहना। एक में सुनना था, एक में गोष्ठी में कहना, और एक मन में विचार करना। 3 तरह की बातें ली है। जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, दुःश्रुति, विकथा,
दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी यानी खराब संगति सहित है, जो उग्र है और उन्मार्ग में तत्पर है, उसे वह अशुभ उपयोग है। यानी अशुभ उपयोग का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। और फिर अशुभ उपयोग से निवृत्ति करनी ना, असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति करनी है। तो हमको अशुभ का स्वरूप तो पता लगे किससे निवृत्त होना है, निवृत्त किससे होना है। तो कह रहे हैं दुश्रुति खोटी बातें सुनना, और दुष्ट चित्त खोटी बातें मन में विचार करना, और दुष्ट गोष्ठी खोटी बातों की चर्चा करना, वार्ता करना, ये सब है अशुहादो, ये अशुभ कार्य है, जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, विषय कषायों में मग्न है। विकथा दुष्कृति दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी खराब संगति सहित है। और क्या कह रहे हैं, उग्गो उम्मग्ग परो, जो उग्र है, उग्र है कषायों में उग्रता, उग्र है और उन मार्ग में तत्पर है, खोटे मार्ग में लगे हुए हैं, उसे वह अशुभ उपयोग है। जो जीव ऐसा कर रहा है, जो जीव ऐसे उपयोग से सहित है, उसे वह अशुभ उपयोग है। वो सब क्या है, अशुभ। यानी अब हमको ये देखना है असुहादो विनिवृत्ति करना है, तो कहाँ कहाँ हमारा उपयोग लगा हुआ है वो अशुभ है। विषयों में लगा हुआ है, कषायों में लगा हुआ है, खोटी बातें सुनने में लगा हुआ है, खोटी बातें विचार करने में लगा हुआ है, खोटी बातों की चर्चा वार्ता करने में लगा हुआ है, उग्रता लिए हुए एकदम कषायों की अधिकता तीव्रता हो जाती है, उग्रता है, और उन मार्ग में तत्पर है, खोटे मार्ग में लगा हुआ है, गलत कामों में लगा हुआ है। यानी मन से, वचन से, काय से, और समझ लीजिए सुनने के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, सब तरफ से जो गलत कामों में, खोटे कामों में लगा हुआ है, वह अशुभ उपयोग समझना। और उस असुहादों से विनिवृत्ति, ऐसे अशुभ उपयोग से निवृत्त होना है। यानी व्यवहार से चारित्र कब होगा कि अशुभ से निवृत्त। तो अशुभ का स्वरूप तो समझा जाए, अशुभ किससे कहते हैं। तो यहाँ पहले अशुभ का स्वरूप प्रवचन सार के माध्यम से बताया है। कितनी बातें कही है, उपयोग जिसका विषय कषायों में मग्न है, फिर खोटी बातें सुनने में लगा हुआ है, खोटी बातें विचार करने में लगा हुआ है, खोटी बातों की चर्चा करने में लगा हुआ है, उग्र है मतलब कषायों की तीव्रता, वो उग्र है, और उन मार्ग में तत्पर है, गलत काम में तुरंत लग जाता है। ऐसा होता है ना, अच्छी बातें कहो तो जल्दी से पचती नहीं है, जल्दी से स्वीकार नहीं होती है, और कोई जरा सी बात, गलत बात कही, तुरंत वो काम करने को तैयार है। तो वो उन मार्ग में तत्पर है, उसे वह अशुभ उपयोग है। इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशुभोपयोग से निवृत्ति और उससे विपरीत शुभोपयोग में प्रवृत्ति, उसे हे शिष्य तू चारित्र जान। ये चारित्र का स्वरूप यहाँ बताया। तो ये जो गाथा है प्रवचन सार की, इसकी जयसेनाचार्य की टीका में उन्होंने इस अशुभ जो दिए हैं, उस अशुभ शब्दों के अर्थ और उससे विपरीत जो शुभ है उसके भी अर्थ दिए हैं। वहां से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। विषय कषाय रहित शुद्ध चैतन्य परिणति से विपरीत विषय कषाय में अवगाढ़। देखो ये जो जयसेनाचार्य हैं और अपने जो ब्रह्मदेव सूरी हैं, इनकी स्टाइल बिल्कुल एक सी है, बताना वही चीज है, लेकिन उससे पहले शुद्धात्मा को लाके उससे विपरीत विषय कषाय ही बताने, लेकिन विषय कषायों से विपरीत अपना शुद्धात्मा, उससे विपरीत जो विषय कषाय। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलती, विषय कषाय रहित शुद्ध चैतन्य परिणति। शुद्ध चैतन्य परिणति कैसी है, विषय कषाय से रहित, विषय कषाय रहित शुद्ध चैतन्य परिणति से विपरीत विषय कषाय। क्या बताना था, विषय कषाय ही बताने थे, लेकिन वो चैतन्य के माध्यम से बताने। तो चैतन्य कैसा है, वो विषय कषाय से रहित है, और उस विषय कषाय से रहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य से उल्टे वो है विषय कषाय। ऐसा यहाँ कह रहे हैं, विषय कषाय रहित शुद्ध चैतन्य परिणति से विपरीत
विषय कषाय में अवगाढ़ अर्थात विषय कषाय रूप से परिणत। अवगाढ़ मतलब उसी में लीन है, अवगाढ़ मतलब उसी में जमे हुए हैं। अवगाढ़ बोलते हैं अच्छी तरह से जिसमें स्थित हो गए हैं, जो विषय कषायों में ही मग्न है, लीन है, स्थित है, रचे बचे हैं। ऐसा निशा आंटी आप अनम्यूट ही रखिए ताकि कुछ दिक्कत हो तो। आपके डिस्टरबेंस तो है नहीं घर में कुछ, तो आप अनम्यूट ही रखिए ताकि बोलने की सुविधा रहे। ये विषय कषाय का अर्थ हुआ। अब दूसरा शब्द क्या था? दुश्रुति। दुश्रुति कह रहे हैं शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक, वो है श्रुति। शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक यानी उसको बताने वाली, वो कौन है? श्रुति। श्रुति यानी जिनवाणी। श्रुति का अर्थ क्या होता है पूर्णिमा आंटी? श्रुति का अर्थ जिनवाणी। जिनवाणी है श्रुति, श्रुत पंचमी है ना, तो वो श्रुति है। तो श्रुति यानी जिनवाणी कैसी है? वो शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक है। संपूर्ण जिनवाणी का सार क्या है? जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? जो अपन कहते हैं वीतरागता। वीतरागता का भी मतलब क्या है? संपूर्ण जिनवाणी का प्रयोजन है अपनी आत्मा को दिखाना। जो समय सार में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने शुरू में, बिल्कुल शुरू में ही जो वहां मंगलाचरण किए हैं, तो वहां लिखा है शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। यानी ये जो अपना शुद्धात्मा है, ये तो उत्कृष्ट ब्रह्म है, आत्मा है। ब्रह्म, ब्रह्मचर्य के में अर्थ किया था, ब्रह्म मतलब शुद्धात्मा। और ये जो शुद्धात्मा को समय सार है, शुद्धात्मा यानी समय सार। एक तो मैं जो स्वयं शुद्धात्मा हूँ समय सार, ये है परम ब्रह्म, वास्तविक ब्रह्म। और इस समय सार रूप में जो शुद्धात्मा हूँ, इसको बताने वाले शब्द जो यहाँ ग्रंथ में लिखे हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम भी है समय सार। जो मैं हूँ शुद्धात्मा समय सार, और मुझे बताने वाला जो शास्त्र है उसका नाम भी क्या है? समय सार। तो वो समय सार जो ग्रंथ है वो बता किसको रहा है? जी समय सार। वो शुद्धात्मा मुझे, तो वो तो है शब्द ब्रह्म और मैं हूँ परम ब्रह्म। और इनके क्या है संबंध? वाचक वाच्य संबंध है। तो ये जिनवाणी है वो किसको बताने वाली है? ये जिनवाणी है, ये शुद्धात्मा की प्रतिपादक है। संपूर्ण द्वादशांग, पूरा द्वादशांग, चाहे त्रिलोक बिंदुसार हो, चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चाहे वो रूपगता चूलिका, मायागता चूलिका, कुछ भी हो, लेकिन बताने वाली क्या है? प्रतिपादक किसकी है? शुद्धात्मा की ही प्रतिपादक। संपूर्ण जिनवाणी वो शुद्धात्मा की प्रतिपादक है। तो कहा शुद्धात्म तत्व की प्रतिपादक और श्रुति अर्थात जिनवाणी यानी आगम, वो तो है सुश्रुति, वो तो है सच्ची श्रुति, वास्तविक, वही सुनने लायक। अगर श्रुति का अर्थ हम सुनना भी करें तो वही सुनने लायक है, वही श्रुति है। श्रुति शब्द का अर्थ सुनना भी होता है, श्रुति श्रुत सुनना वो अर्थ भी होता है, तो वही सुनने लायक है। और उससे विपरीत वो दुश्रुति है, यानी जो शुद्धात्म तत्व के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं, जिनवाणी है, वही सच्ची श्रुति है, वही सच्चा आगम है, वही सुनने योग्य है। और इस शुद्धात्मा को बताने वाले से विपरीत जो भी हैं, जो भी विपरीत बता रहे हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं बता रहे, फिर कुछ भी बता रहे, वो सब क्या है? वो दुश्रुति है। दुश्रुति है अथवा मिथ्या शास्त्र रूप श्रुति, वो दुश्रुति है। जहां पर आत्मा का स्वरूप नहीं बताया जा रहा, जहां पर वितरागता नहीं बताई जा रही है, और उसके अलावा जो भी कुछ बताया जा रहा है वो सब दुश्रुति है। ठीक है, अब आगे तीसरा, दुश्चित्त। चिंता रहित होकर, चिंता रहित होकर आत्म ध्यान परिणत, आत्मा में लीन मन, वो सुचित्त है। यानी चिंता रहित होकर आत्मा में जो लीन है, आत्म ध्यान परिणत,
आत्मा में लीन जो हमारा मन है वो तो क्या है, सुचित्त, वो तो अच्छा चित्त। चित्त यानी मन। कौन सा मन अच्छा है? कि जो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है ना, जो वो तो सुचित्त है, वो तो अच्छा है, बढ़िया है। और उस आत्मलीनता का विनाश करने वाला मन वो दुष्चित्त है। और जो मन आत्मलीनता का विनाश करता है, क्या करता है मन? जो मन रमे विषयानी में, योगसार में गाथा है, जो मन रमे विषयानी में यदि आत्मा में त्यो रमे, योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। तो ये मन कहाँ लगता है? ये आत्मलीनता का विनाश करता है, विषय कषायों में लगता है। तो जो मन विषय कषायों में लग रहा है, आत्मलीनता का विनाश कर रहा है, वो दुष्चित्त है। अभी इसका तो यहाँ तो अभी यही अर्थ करना है, लेकिन इसका और गहरा अर्थ करें तो कहीं भी आत्मलीनता के अलावा कहीं भी लगा है वो सब दुष्चित्त है। लेकिन वो अर्थ अभी आगे करेंगे, अभी तो यहाँ क्योंकि व्यवहार साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मलीनता को छोड़कर जो भी विषय कषायों में, खोटे कामों में, खोटी बातों में जो उपयोग लगा हुआ है वो चित्त दुष्चित्त है। और जो आत्मा में उपयोग लगा हुआ है, हमारा मन आत्मा, देखो मन आत्मा में लगा हुआ है तो मतलब क्या है? यहाँ व्यवहार चारित्र की बात है। मन आत्मा में लगा है मतलब कि भले ही विकल्प आत्मा के, लेकिन मन में आत्मा के विकल्प चल रहे, आत्मा के विकल्प चल रहे हैं तो वो सुचित्त है। और मन में आत्मा के विकल्प नहीं चल रहे और सारे दुनियादारी के ढेर सारे दूसरे विकल्प चल रहे हैं, तो वो सब दुष्चित्त है। क्योंकि मन यहाँ भी विकल्पात्मक, क्योंकि शुभ भाव को लेना है ना यहाँ, तो वो आत्मा संबंधी भी जो विकल्प चल रहे हैं तो वो सुचित्त है। ये हुआ। अब है दुष्ट गोष्ठी। स्व और पर के लिए इच्छित अनुकूल काम भोग की चिंता रूप परिणत रागादि अपध्यान बुरे ध्यान, तो अभी दुष्चित्त का ही और अर्थ कर रहे हैं। स्व और पर के लिए इच्छित अनुकूल काम भोग की चिंता रूप परिणत रागादि अपध्यान बुरे ध्यान वो दुष्चित्त हैं। यानी अपनी और पराई, अपनी आत्मलीनता को तो नष्ट कर ही रहे हैं, अपने मन में जो विचार आ रहा है, खोटे विचार आ रहे हैं, उससे अपनी उपयुक्त आत्मा में लगी नहीं रहा है, अपनी आत्मलीनता तो खत्म हो ही रही है। और क्या कह रहे हैं कि पर के लिए भी, स्व और पर के लिए इच्छित अनुकूल काम भोग की, अपने लिए काम भोग की चिंता कर रहा है या दूसरे के लिए कोई काम भोग की चिंता कर। ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना कोई ये सोच रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना इतना वो कर रहे हैं, हम तो आपके लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अपने लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो इनके लिए करते हैं। तो चाहे खुद के लिए चिंता करो, चाहे बच्चों के लिए करो, चाहे परिवार वालों के लिए करो, चाहे किसी के लिए भी करो, स्व और पर के लिए जो इच्छित अनुकूल काम भोग की चिंता रूप परिणत रागादि है, यानी अपने लिए अथवा दूसरों के लिए जो हम विषय भोग, काम भोग, काम भोग मतलब पंचेंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा जो हम कर रहे हैं, इनको ये सुख सुविधा मिल जाए, दूसरे को ये, दूसरे के रोग आया है वो उसका ठीक हो जाए, इसको आर्थिक परेशानी है इसकी परेशानी दूर हो जाए, इसकी शारीरिक परेशानी है ये परेशानी दूर हो जाए, मेरे समस्या है वो दूर हो जाए। तो दूसरे के लिए कि अपने लिए, ये जो हम चाह रहे हैं कि इनको इच्छित भोग सामग्री मिल जाए, इनको अनुकूलता मिल जाए, ये है, क्या कह रहे हैं इसको, ये रागादि, ये अपध्यान है, बुरे ध्यान है, दुष्चित्त है। काम भोग की जो चिंता है, यानी इसमें मुख्य रूप से भी वो काम मतलब विषय कषाय वाली बातें ही लेना, कि जो रागादि बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उनके संबंध में स्व और पर के लिए जो चिंता की जा रही है वो सब है दुष्चित्त। मन में जो भी ये विचार चल रहे हैं वो सब है दुष्चित्त। अब संगति यानी गोष्ठी, पुरुष आदि की गोष्ठी, पुरुष आदि की गोष्ठी दुष्ट गोष्ठी बुरी संगति है। उस परम चैतन्य परिणति के विरोधी कुशील पुरुष आदि की गोष्ठी जो चैतन्य परिणति का विरोधी है, मतलब चैतन्य
की बात ही नहीं करता है, चैतन्य के बाद जिसको सुहाती नहीं है, उस चैतन्य परिणति का विरोधी जो पुरुष है और कैसा है, कुशील है। देखो जो शील का अर्थ होता है स्वभाव। शील किसे कहते हैं? पैड़ी सील सहावो। शील यानी स्वभाव। तो जो अपने स्वभाव में स्थित है वो सुशील, और जो अपने स्वभाव में स्थित नहीं है वो कुशील। तो जो अपने स्वभाव की बात नहीं करे और स्वभाव से विपरीत कुछ और बातें करे, कुछ और जगह हमको उलझाए, वो होता है कुशील पुरुष। जो हमको अपनी मर्यादा में रहने की प्रेरणा दे, वो तो है सुशील। और जो हमें अपनी मर्यादा से बाहर पहुंचाने में निमित्त हो, सहायक हो, वो है कुशील। तो परम चैतन्य परिणति के विरोधी कुशील दुष्चित, कुशील पुरुष आदि की गोष्ठी वो दुष्ट गोष्ठी है। यानी कुशील पुरुष आदि की जो संगति है, जो उनका साथ है, वो है दुष्ट गोष्ठी। इस प्रकार दुष्टि दुष्टित दुष्ट गोष्ठी से सहित, दुष्टि दुष्टित और दुष्ट गोष्ठी सहित है। अब उग्र किसे कहते हैं? ये तीन हो गए, विषय कषाय हुआ, और दुष्टि दुष्टित और दुष्ट गोष्ठी, ये तीन हुए। अब है उग्र। उग्र के लिए कह रहे हैं परम उपशम भाव रूप परिणत, परम परम उपशम भाव रूप परिणत, परम चैतन्य स्वभाव के प्रतिकूल वो उग्र है। जो अपना चैतन्य स्वभाव है, अपना चैतन्य स्वभाव कैसा है? वो उपशम स्वभाव। उपशम स्वभाव का मतलब वो औपशमिक भाव वाला स्वभाव नहीं लेना। उपशम का अर्थ है शांत, कषाय रहित शांत परिणामों का नाम है उपशम। यहाँ उपशम मतलब वो औपशमिक भाव दबाया हुआ वाला, वो अर्थ नहीं लेना। कषाय रहित शांत परिणाम, वो उपशम भाव है। तो परम उपशम भाव रूप परिणत परम चैतन्य स्वभाव, हमारा चैतन्य स्वभाव कैसा है? वो परम उपशम भाव रूप परिणत है, कषाय रहित है, शांत है। लेकिन उस स्वभाव के प्रतिकूल जो है, यानी शांत स्वभाव है, शांत स्वभाव के प्रतिकूल मतलब उससे विपरीत, तो वो क्या होगा? वो उग्र है। शांत के जो विपरीत है वो उग्र है। उग्रता के विपरीत वो शांत है, शांतता के विपरीत वो उग्र है। परम उपशम भाव रूप परिणत परम चैतन्य स्वभाव के प्रतिकूल उग्र है। फिर है उन्मार्ग में तत्पर। वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग से विरुद्ध वो उन्मार्ग में तत्पर है। उन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग से विपरीत वो उन्मार्ग है। सच्चे मार्ग से विपरीत। उन्मार्ग यानी खोटा मार्ग, सन्मार्ग यानी सच्चा मार्ग, उन्मार्ग यानी विपरीत मार्ग। तो सच्चा मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग है वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया। कौन सा कहा गया? निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग दो है क्या? मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने ये दो प्रकार से निरूपण किया है, और वो जो दो प्रकार से निरूपण किया है वो सच्चा मोक्ष मार्ग। वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, और उसके साथ होने वाला जो शुभ भाव है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये तो है सन्मार्ग। और उस सन्मार्ग से विरुद्ध जो भी मार्ग है, देखो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी किस शुभ भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है? यहाँ व्यवहार चारित्र की बात चल रही है ना, शुभ भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार चारित्र कह रहे हैं। भाई कौन से शुभ भाव को? कौन से शुभ भाव को? जो उस शुद्ध सच्चे चारित्र के साथ में, सच्चे मोक्ष मार्ग के साथ में होता है, या उसका सहचारी होता है, या उसका निमित्त होता है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी है और उसका निमित्त है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग को काटने वाला है, जो उसको उखाड़ने वाला है, ऐसा शुभ भाव वो व्यवहार से चारित्र नहीं कहा जाएगा, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। शुभ भाव की अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन उस शुभ भाव को यहाँ पर व्यवहार से मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा।
तो जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है निश्चय व्यवहार मार्ग है, वो तो सच्चा मोक्ष मार्ग है। और उससे विरुद्ध जो मार्ग है वो उन्मार्ग है, वो खोटा मार्ग है, सच्चा मार्ग नहीं है। इस प्रकार ये 4 विशेषणों सहित ये अशुभोपयोग का वर्णन किया। अभी वापस अपनी पुस्तक में से पढ़ते हैं, पेज नंबर 222 पे। ये अभी मैं पढ़ रही थी प्रवचन सार की जयसेनाचार्य की टीका, तात्पर्य वृत्ति की। देखिए फिर से 222 पेज पे। अर्थ, जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, दुश्रुति यानी विकथा, दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी, खराब संगति सहित है, जो उग्र है और उन मार्ग में तत्पर है, उसे वह अशुभ उपयोग है, यानी वो अशुभ उपयोग कहलाता है। इन सब में जो उपयोग लगा हुआ है वह अशुभ उपयोग कहलाता है। इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशुभोपयोग से निवृत्ति और उससे विपरीत शुभोपयोग में प्रवृत्ति, उसे हे शिष्य तू चारित्र जान, यानी किसे चारित्र जानना, ये जो बातें यहाँ कही है ये अशुभोपयोग है, इनसे निवृत्त हो और शुभ में इससे विपरीत जो है वो शुभ कार्य है उसमें प्रवृत्त हो, उसे तू चारित्र जान। आचार आराधना आदि चरणानुयोग के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप है। वो जो चारित्र है, यानी कौन सा चारित्र है, ये व्यवहार चारित्र की बात चल रही है। और ये व्यवहार चारित्र का वर्णन कहाँ मिलता है कि ये चरणानुयोग के शास्त्रों में। आचार आराधना आदि नाम दिए हैं चरणानुयोग के, आचार मूलाचार आराधना भगवती आराधना, ये आचार आराधना लिखा है ना, तो आचार मतलब मूलाचार, आराधना मतलब भगवती आराधना, ये मुनियों के चारित्र के विशेष ग्रंथ हैं। तो इन आदि जो चरणानुयोग के शास्त्र हैं, उन चरणानुयोग के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप है, तो भी अपरहत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। ये जो चारित्र है ये चरणानुयोग के शास्त्रों में बताया गया है। 5 महाव्रत रूप है, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये क्या है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये है चारित्र के 13, 5 और 5 10 और 3 13 प्रकार का चारित्र। सम्यक चारित्र की पूजन में त्रयोदश विधि सम्यक चारित्राय नमः ऐसा अर्घ्य चढ़ाते हैं, और वहां 13 प्रकार का चारित्र कहा गया है। वो यही 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। एक और शब्द आता है अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, यानी किसी को कुछ ज्ञान ना हो, सबसे कम भी ज्ञान हो मुनि राजों में भी, तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए। अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या है? 8 चीजें, 5 समिति और 3 गुप्ती। फिर महाव्रत का ज्ञान नहीं होना चाहिए क्या, कि महाव्रतधारी तो है ही, उसके अलावा ये 8 और, तो मतलब वही है 13 प्रकार का चारित्र। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो चारित्र है, कौन सा चारित्र की चर्चा चल रही है, ध्यान रखना है। प्रकरण क्या चल रहा है? व्यवहार चारित्र की बात चल रही है। तो ये जो चारित्र है ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप है, तो भी अपरहत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। ये महाव्रत, समिति, गुप्ती रूप होने पर भी चारित्र कैसा है? सराग है, राग सहित है। यानी अभी देखो, एक गुप्ती समिति आदि की चर्चा अपने तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में कर रहे हैं, वहां उसको संवर का कारण कह रहे हैं, और यहाँ गुप्ती समिति की चर्चा कर रहे हैं, ये व्यवहार चारित्र कह रहे हैं। तो ये समझना है कि यहाँ पर ये जो है, ये जिसकी चर्चा चल रही है, ये अभी शुभोपयोग रूप चारित्र की चर्चा चल रही है। तो ये चूंकि समिति गुप्ती रूप है, तो भी ये शुभोपयोग लक्षण वाला है, ये शुभोपयोग इसका लक्षण है। और इसका नाम क्या दिया है यहाँ पर? ये अपरहत संयम, ये विशेष शब्द है, जयसेनाचार्य ने प्रवचन सार में शब्द दिए हैं। अपरहत संयम, अपरहत यानी संयम का जिसने अपहरण कर लिया है, अपरहत संयम जिसका अपहृत हो गया है,
किडनैप हो गया है, किडनैप तो समझते हैं, अपहरण नहीं समझते। संयम किडनैप हो गया मतलब ये वास्तविक संयम नहीं है, अपहृत संयम है। वास्तविक संयम तो कुछ और है, वास्तविक चारित्र तो है वीतराग भाव रूप, लेकिन ये है शुभोपयोग, शुभ भाव। तो इस शुभ भाव ने वो वास्तविक चारित्र को तो अभी साइड में कर दिया है, और इसको ही हम चारित्र कह रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं अपहृत संयम। ये अपहृत संयम है। तो ये अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण वाला ये अपहृत संयम क्या है? ये सराग चारित्र है, और इसका लक्षण क्या है? सराग चारित्र का लक्षण क्या है? सराग, राग सहित, यानी शुभोपयोग लक्षण। तो अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। ये सराग चारित्र है। कौन सा? ये जो व्रत गुप्ती समिति की चर्चा यहाँ जो की जा रही है, ये वीतराग चारित्र वाले की चर्चा नहीं की जा रही है, ये सराग चारित्र व्यवहार चारित्र की चर्चा चल रही है। ये अपहृत संयम, और इससे अपोजिट दूसरा कौन सा होता है? उससे अपोजिट होता है, यहाँ अगले वाले गाथा में देंगे वो शब्द, उपेक्षा संयम। तो निश्चय चारित्र की जब चर्चा आएगी तब वो शब्द आएगा। ये है अपहृत संयम, और जो निश्चय चारित्र होता है उसको बोलते हैं उपेक्षा संयम। तो अभी तो यहाँ वो शब्द नहीं है, इसी की चर्चा करते हैं। तो भी अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। वहाँ जो बाह्य में 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित असद्भूत व्यवहार से चारित्र है। अभी आप लोगों को बताना है, ये तो पढ़ तो लिया अपन ने यहाँ पे। 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित असद्भूत व्यवहार से चारित्र क्यों है? ये तो बता तो इन्होंने दिया कि पंच इंद्रिय विषयों का त्याग है, वो कौन से नए से चारित्र कहा जा रहा है उसको? व्यवहार से। और व्यवहार कौन सा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। 4 प्रकार का व्यवहार हमने द्रव्य संग्रह के शुरू में ही पढ़ा था, शुरू में ही। उसके बाद में बीच बीच में 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो वो नहीं पढ़ा हो, लेकिन 2-3 बार अपन पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार का व्यवहार, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। तो यहाँ जवाब तो इन्होंने ही दे दिया है कि जो पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार से चारित्र है। अब आपको ये बताना है कि ये उपचरित असद्भूत व्यवहार से कैसे? निशांटी का हाथ खड़ा है, और रेखा भाभी नहीं बोली। निशांटी, ये शरीर से बाहर की जो चीज के बारे में कहा जाता है, मुझसे बाहर, उसे बोलेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार में। 5 इंद्रियों विषय के साथ बाहर के हो गए ना। यानी उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय क्या है? देखा अभी, उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय क्या है? शरीर और शरीर से संबंधित जो भी है उपचरित असद्भुत। शरीर, वही शरीर से संबंधित हुआ ना उपचरित नहीं, शरीर और नौ कर्म वगैरह सब उपचरित आएंगे ना। शरीर और नौकर, शरीर आएगा उपचरित में? नहीं, उपचरित्र में ये मकान आएंगे ना, मकान दुकान स्त्री को। तो पहले तो आप शरीर बोल रहे थे। शरीर तो अनुपचरित में आएगा, उपचरित में नहीं आएगा। उपचरित में क्या आएगा? उपचरित का विषय क्या है? शरीर, ये 5 इंद्र के जो विषय, बाहरी विषय है ना, शरीर से ये तो भिन्न यहाँ लिखे हैं, अपन ने जो पढ़े हैं, मतलब वो शब्द सरल वाले बोल रहे हैं। बोले प्रमिला जी। अपने शरीर से दूर सब पदार्थ जो दूर के संयोग भिन्न क्षेत्रवर्ती, भिन्न क्षेत्रवर्ती है ना, भिन्न क्षेत्र, शरीर नहीं लाना है इसमें। उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय क्या है? भिन्न क्षेत्रवर्ती, जो स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद ये सब, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय बनते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषय वो क्या है? देखो, शरीर तो है एक क्षेत्र अवगाह रूप, शरीर और कर्म वो आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह रूप है। जहाँ आत्मा है वहीं शरीर है, वहीं कर्म है, वो विषय बनते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के। और इससे भिन्न स्त्री पुत्र माता पिता मकान दुकान जायदाद ये सब जितनी भी चीजें हो,
वो बनती है उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय। तो 5 इंद्रिय के विषय वो आत्मा के साथ एक में एक है, एक ही जगह पे है कि अलग होते हैं? 5 इंद्रिय के विषय वो एक ही जगह होते हैं आत्मा के साथ में कि अलग दूसरी जगह पे होते हैं? दूसरी जगह पे होते हैं ना, उनका क्षेत्र भिन्न है, इसलिए वो उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग किया क्योंकि वो दूरवर्ती थे, और दूरवर्ती थे हमने उसका त्याग किया, तो जिस नए से वो अपने थे उसी नए से तो उनका त्याग करेंगे। अपना किस नए से कहा गया? 5 इंद्रिय के विषय में समझ लीजिए, मकान वकान ये सब पंच इंद्रिय के विषय ही है, तो मकान मेरा है, कौन से नए से? उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से मकान मेरा है। तो अब मैंने मकान का त्याग किया, कौन से नए से करेंगे? कि जिस नए से अपना था उसी नए से तो छोड़ेंगे, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। तो जितने भी विषय हैं, ये रसगुल्ला मेरा है, ये भोजन मेरा है, ये विषय है ना 5 इंद्रिय का, ये टीवी मेरा है, ये टीवी को हम देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब दूरवर्ती पदार्थ हैं, इनको अपना कहा उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से। तो इनका जो त्याग होगा वो भी उसी नए से। तो बाह्य में 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से चारित्र है। 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग वो चारित्र कहा, वो कौन से नए से कहा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, सबसे पहले नंबर का व्यवहार, ठीक है ना, सबसे पहला मतलब सबसे लोअर, सबसे स्टार्टिंग का। और अंतरंग में जो रागादि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय नए से चारित्र है। अभी जो नए अगर ख्याल में नहीं है, अभी तो इतना टाइम भी नहीं है नए पढ़ाने का, देखो ये तो व्यवहार ने तो 4 प्रकार का है और निश्चय ने भी 4 प्रकार का है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो नए के नाम से ही अलग से शायद में शुरू में है। द्रव्य संग्रह की क्लासेस में आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? द्रव्य संग्रह की जो क्लासेस है ना, तो द्रव्य संग्रह की क्लासेस में शुरू में ही पहली दूसरी गाथा के बाद नए संबंधी क्लासेस हैं, तो जिन लोगों को विशेष जिज्ञासा हो, नहीं समझ में आता हो, वो वहां से सुने। ये है अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय किसे कहते हैं? अशुद्ध निश्चय किसे कहते हैं? बोले देखा। मोह राग द्वेष के जो भाव है वो अशुद्ध निश्चय है। वो भाव अशुद्ध निश्चय है। नहीं, जो राग द्वेष है वो अशुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं से है ना। राग द्वेष अशुद्ध नहीं है। राग द्वेष को क्या हम कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लगेगा। बोलिए निशान जी। विकारी भावों को जीव का कहना। हाँ, विकारी भावों सहित जीव को रागी जीव, द्वेषी रागी जीव, मोही क्रोधी जीव, जीव, अभेद देखना। निश्चय का काम क्या है? निश्चय अभेद देखता है ना, तो विकारी भावों से जीव को अभेद देखता, वो अशुद्ध निश्चय का काम है। वो अपने जो नोट्स हैं उसमें 1 पेज में ही, 2 पेज में सारे नयों का चार्ट भी दिया हुआ है, वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं द्रव्य संग्रह के जो नोट्स हैं। तो विकारी भावों से आत्मा को तन्मय, उसी राग वाला, राग मेरा है, क्रोध मेरा, ऐसे नहीं, क्रोधी जीव, रागी जीव, द्वेषी जीव, यह शुद्ध निश्चय का विषय है। जीव को रागी, द्वेषी, मोही कहना यह शुद्ध निश्चय का विषय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अंतरंग में जो रागादि का त्याग है, तो जिस नए से वो रागादि जीव रागी द्वेषी दिख रहा था, तो अब जीव को रागी द्वेष से रहित देखना है। तो जिस नए से रागी द्वेषी था उससे रहित भी उसी नए से होगा कि नहीं होगा? जिस रास्ते से घुसे उसी रास्ते से निकलेंगे, यानी जिस रास्ते से अपना, जिस नए से अपना कह रहे हैं उसी नए से उनका त्याग होगा। तो जीव रागी द्वेषी मोही है, यह अशुद्ध निश्चय नए से कहा था, इसलिए अब ये जो राग द्वेष मोह का त्याग अंदर में हुआ है वो भी अशुद्ध निश्चय का विषय है। तो अशुद्ध निश्चय ने वास्तव में निश्चय है कि व्यवहार है? अशुद्ध निश्चय ने वास्तव में वो निश्चय है कि व्यवहार है? वो वास्तव में व्यवहार ही है। अशुद्ध लगा रहे हैं ना, लेकिन निश्चय क्यों कहा है?
निश्चय इसलिए कहा है कि अभेद करके कथन कर रहा है, रागी द्वेषी अभेद करके कथन कर रहा है, तो अभेद सो निश्चय, इसलिए वो व्यवहार की है। देखिए फिर से ऊपर से पढ़ती हूँ एक बार मैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं देख लीजिएगा। वहां जो बाय में 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नैसे चारित्र है, और अंतरंग में जो राग आदि का त्याग है, वह अशुद्ध निश्चय नैसे चारित्र है। इस प्रकार नए विभाग जानना, यानी यहाँ पर ये नया अर्थ भी बता दिया है। नए विभाग की जो व्यवहार चारित्र हम कह रहे हैं, वध समिति बुद्धियों व्यवहार नया, तो कौन से व्यवहार ने से किस प्रकार से किस अपेक्षा से हम कह रहे हैं, वो अपेक्षा भी यहाँ पर क्लियर कर दी है। इस प्रकार निश्चय चारित्र के साधक व्यवहार चारित्र का व्याख्यान किया। इस प्रकार से ये व्यवहार चारित्र की बात हुई है। अब आगे व्यवहार चारित्र के माध्यम से साध्य क्या है, हमको प्रकट क्या करना है। व्यवहार चारित्र प्रकट नहीं करना है, व्यवहार चारित्र तो माध्यम है, उसके माध्यम से प्राप्त क्या करना है, प्राप्त क्या होना है, वो निश्चय चारित्र। उसका कथन आगे 46वीं गाथा में करेंगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। प्रश्न तो नहीं है ना इस संदर्भ में किसी को?